रिस्पॉन्स कैसा है मेरे को बता नहीं, ये कैटलॉग का अच्छा है रिस्पॉन्स, ऑनलाइन पे भी अच्छा जा रहा है और ऑफलाइन पे भी कोई कस्टमर को दिखाते हैं ना तुरंत पसंद कर लेता है। ये अपडेट भेजी हुई है और जैसे सूटों का इन्होंने डिमांड किया होगा तो ये लगभग इन्होंने सूट के सारे इस टाइप से फोटोज अलग अलग और फैब्रिक के हिसाब से भेजा था। हाँ, फैब्रिक डिटेल के वाइज फोटो ये इस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, बात करते हैं ना। मैं एक वैसे तो मेन टॉपिक पे बात करने आया हूँ। एक कमेंट आया भाई राकेश। किसका? मेरा? हाँ, अब जो चीज़ है ना वो सीधी सीधी जवाब देना, सादा सादा, क्योंकि जिस वीडियो के ऊपर ये कमेंट आया है ना उस पर नंबर तेरे हैं। कौन सा ऐसा कारण रहता है कि तू फोन उठाता ही नहीं, उस टाइम नहीं उठा सकता? यही कारण है या फिर होता है कि जैसे तो 50 बार मुझसे पूछा था कि भैया नई वेबसाइट है, पेमेंट कर दूं या नहीं कर दूं? वो मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया था। 400 रुपए की चीज़ खरीदने में भी 4 बार सोच रहा है, तो वो अगर 40-50 हज़ार का खरीद रहे हैं तो ये तो उनका डाउट क्लियर करने की तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज बात, एक मिनट पहले देख लेते हैं कुछ यूट्यूब पे कमेंट ही है तो क्या कमेंट आया है। ओहो, इस पे कमेंट है कि सर आपको कॉल किया लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया। ये एक मिनट, इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, इन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया है? ऐसा नहीं आना चाहिए कमेंट अपने चैनल के ऊपर। तो ये ओपन करते हैं कौन से वीडियो पे है ये वीडियो है भाई। अब ये नंबर है, इस वीडियो के ऊपर ये कमेंट आया है और जिस स्टाफ के नंबर उस वीडियो के ऊपर है डाले हुए, जो कॉल पिक जिनको करना चाहिए, आज थोड़ा उन्हीं से बात कर लेते हैं कि भाई ये कमेंट कैसे आया है और कैसे रिस्पांस देते हो आप जब भी किसी का कॉल आता है, तो उठाते हो नहीं उठाते हो? ये कमेंट वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि आप जो भी फ़ोन करते हैं उसका रिस्पांस आपको हैंड टू हैंड मिलना ही चाहिए। तो इस चीज़ में मैं भी स्ट्रिक्टली रहता हूँ। तो आज स्टाफ से थोड़ी बात कर लेते हैं, जाके देखते हैं पहले वो क्या कर रहा है, उसको ढूंढते हैं जिसके नंबर इस यूट्यूब वीडियो के ऊपर गए हुए हैं। तो उसने नहीं उठाया, उसी वीडियो के ऊपर कमेंट आया, तो जाहिर सी बात है वो भाई ने नहीं उठाया। तो पहले जाके उससे बात करते हैं और थोड़ी खैर खबर लेते हैं आज उसकी, है ना। उससे आइडिया लगेगा कि क्यों नहीं उठाया फ़ोन, आखिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। चलो ढूंढते उसको। राकेश नाम का लड़का है ये जिसके नंबर डले हुए हैं ना। आप में से कई लोग बात भी किया होगा, तो वो है कहाँ भाई? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो नहीं है भाई, चलो ऊपर देखते हैं। एक सेकंड, तू आज कैमरा लेके पीछे पीछे घूमता ही रहे। ओके। राकेश, इधर है क्या? चलते हैं एक बार डिपार्टमेंट में, उसमें सूट वाले में। डंडा भी शायद उधर ही मिलेगा। जय महाकाल। राकेश को देखा? राकेश को एक मिनट देख लेते हैं भाई। कहाँ है? सब ऊपर पैकिंग में है क्या? इधर भी नहीं है भाई। हाँ, इधर ऊपर देखते हैं, एक सेकेंड अपन ये ऊपर देख लेते हैं। पहले इधर देखते हैं यार। ये अभी तक ये पैकिंग का अभी तक सामान यहाँ से हटाया नहीं है। तेरा तो गेम बचाना। कहाँ है यार? ये छुप के बैठा है कि कहीं या नहीं है भाई? इधर आए जरूर, कहीं खोपचे में बैठा होगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अरे ये दिखा भाई, राकेश मिल गया भाई, मिल गया। मेरा नाम है बुल्ला। क्या हुआ? बात करनी थी यार आपसे थोड़ी सी। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, माल निकाला था कोई पार्टी। रुक एक मिनट, इसको माइक दो, बात करेगा, ऐसे आवाज़ ही नहीं आएगी बिना माइक के इसकी। ये लो, आज थोड़ी सी बात करते हैं बेटा। आप यूट्यूब हैंडल करते हो ना? एक फ़ोन करते हैं ना अभी। आता है आपके पास में? चलो, यूट्यूब पे नंबर हैंडल करता है ना तू? हाँ भैया। हाँ, तो क्या कर रहा है इधर? वो पार्टी का ही माल निकाल रहा था, कोई ऑनलाइन ऑर्डर था। ये इसका रिस्पॉन्स कैसा है मेरे को बता नहीं, ये कैटलॉग का? अच्छा है रिस्पॉन्स, ऑनलाइन पे भी अच्छा जा रहा है और ऑफलाइन पे भी कोई कस्टमर को दिखाते हैं ना तुरंत पसंद कर लेता है। क्या रिस्पॉन्स ठीक है ना इसका? हाँ, ये वो सेकंड टाइम बनाया था ना, वो वाला है, बुटीक वाला। आओ इधर आओ, 2 मिनट बात करनी है आपसे।
क्या हो गया भैया? अरे कुछ नहीं हुआ बाबू। कहाँ क्या माल वाल निकाल रहे हो किसी का? वो निकाला उधर। ला, कौन सा निकाला है? ये सामने है ना, ये हाँ ये वाला निकालना नहीं है पूरा, निकाल ही रहे हैं अभी। मतलब कैसे? अभी जैसे पहले चलो एक काम करते हैं, जैसे ये कोई जैसे ऑनलाइन ही ऑर्डर आया हुआ है? हाँ ऑनलाइन है? मतलब ऑनलाइन एक ऑर्डर है, कहाँ से है ऑर्डर? ये हरियाणा से है और कोई लेडीज घर से नया स्टार्टअप कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कि माल आज इनका जा रहा है ऐसा? हाँ आज डिस्पैच होगा। तो सिलेक्शन इन्होंने किया खुद ने? हाँ इन्होंने किया है और बोला था आप सजेस्ट करो, आप अपने हिसाब से। कुछ डिज़ाइन मैंने भी डाली है उसमें और 90% उनका सिलेक्शन है इसका। तो सिलेक्शन है, तो जो आपने डाला है कि भाई ये मेरी पसंद से डाला है मैंने, उन्होंने अगर आपको बोला तो उनको दिखाई डिजाइन है वो? हाँ आपने दिखाई मैंने। डिजाइन दिखाई हाँ, ना वो? दिखा। तो एक मिनट हम देख ले। हाँ क्यों नहीं भैया। ला, ये उनका ही ऑर्डर है निकाला हुआ। ये है इनका। ये पहले से जैसे बात करते हैं ना वो थोड़ी सी आपको बता देते हैं। हिसार से हैं ये, मोनिका जी है ना? हाँ हिसार से। ये जैसे है कि नमस्ते सर, आई एम मोनिका, हिसार हरियाणा से। ओके, ये मैं घर से काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, मेरा बजट अभी कम है। जी सिस्टर बिल्कुल, क्या बजट इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट करने चाहते हो? ये इस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, बात करते हैं ना। मैं एक वैसे तो मेन टॉपिक पे बात करने आया हूँ, ये वो मेन टॉपिक नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी माल निकाल रहा है तो थोड़ी सी जानकारी अपने कस्टमर को दे देते हैं कि किस टाइप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और आप मंगवा सकते हो और आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। आप चैट के थ्रू कर सकते हो, जैसे भाई ने कर रखी है चैट तो ठीक ही कर रखी है। और फिर अपन देखते हैं कि जैसे इन्होंने ये अपडेट भेजी है, ये अपडेट भेजी है ना? ये अपडेट भेजी है मैंने। ये अपडेट भेजी हुई है। और जैसे सूटों का इन्होंने डिमांड किया होगा तो ये लगभग इन्होंने सूट के सारे इस टाइप से फोटोज अलग अलग वो फैब्रिक के हिसाब से भेजा था मैंने। हाँ फैब्रिक डिटेल के वाइज, वो तो तभी पता चलेगा ना उन्हें कि क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। जी जी। ये जैसे ये सूटों की इन्होंने फोटोज भेजी है, तो यहाँ काफ़ी इन्होंने डिज़ाइनों की आइटम वाइज भेजा हुआ है सब इनको, है ना? ठीक है, ये जैसे पूरी अपडेट इन्होंने डाल दी। कॉल पे भी बात की थी मैंने इनसे। हाँ वो तो कॉल पे होगा, बात तो तभी होगा। ये उनका सिलेक्शन है? ये सिलेक्शन निकाला है, कुछ डिज़ाइन है, कुछ निकालना बाकी है। अच्छा, अभी ये जैसे ये इनका सिलेक्शन है तो इन्होंने आई थिंक 16-17 डिज़ाइन को सिलेक्ट करी है। हाँ इतना ही है ना? हाँ ऑर्डर फॉर्म बना के भेजा हुआ है उनको पहले। ये करा हुआ है सिलेक्शन, तो ये सिलेक्शन अभी देख के माल निकाल रहा है तू सारा इनका? सपोज जैसे अभी कितना पूरा निकाल लिया, बाकी है कुछ बाकी है, कुछ निकाला। ये लगभग निकल गया डिज़ाइन, ये जो देख रहा ना। हाँ, जैसे अभी ये डिज़ाइन है, ये वाला ना, ये ठीक है भाई। और ऊपर वाला वो, और एक ये है, ये नहीं ये वाला है, ये तो दिया ना नीचे। ये कोई बात नहीं। हाँ ये डिज़ाइन हो गया, ये डिज़ाइन है सिरोस्की वाली कैम्ब्रिक। इसके बाद में आपने निकाली है अभी डिज़ाइन। हाँ ये निकाल दी, ये निकाल दे। ये और हाँ ये नेचुरल क्रैप वाला जो हरियाणा में, ये बढ़िया टेस्ट भी उन्होंने अच्छा सिलेक्शन किया है, क्योंकि ये चलता काफ़ी है। ये मैंने डाला है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये आपने डाला? उनको फोटो भेजे। ये तो ये आई थिंक ये है, हाँ है ना? ये बढ़िया, ये भी आइटम ठीक है। एक ये पड़ा है मेरे हिसाब से, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट में है ना, ये जो फर्स्ट डिज़ाइन उन्होंने सेलेक्ट करी थी, ये है ना? ठीक है, चलो ये तो समझ गया आइटम, कोई नहीं। इस टाइप से तो अभी इनको आपने आज मतलब इनका ऑर्डर कब फाइनल हुआ, आज हुआ या कल हुआ? आज फाइनल हुआ है, कल रात को मैसेज आया था इनका। अच्छा, आज फाइनल हुआ है, तो माल इनका अभी रेडी हो रहा है, सुबह निकलेगा आई थिंक। हाँ नाइट में पैक हो जाएगा, सुबह मॉर्निंग सुबह निकल जाए। आज 2 मिनट नीचे आ जाओ, बाद में निकाल लेना। जी भैया। ऊपर गर्मी में बहुत है ना भाई। हाँ वो फैन बंद है ना। निकालू भैया मैं माल? 2 मिनट आ जाओ ना, बात करते हैं 2 मिनट। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सबसे पहले तो एक चीज करो, देखो जी, एक बढ़िया सा डंडा आपने रखा हुआ है, वो कहाँ रखा, वो लेके आओ। डंडा तो रखते नहीं ना भैया दुकान में। रखते हैं ना भाई, अभी 2 दिन पहले तो उसके पीछे भागा था मैं लेके। तो वो लेके आओ, कहाँ रखा है डंडा, कहाँ रखा है? वैसे ही बता देते ना। अरे ले आ भाई, कुछ नहीं होगा यार। डंडा तो नहीं मिलेगा शायद। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए ये पड़ा भाई, ले ले। हाँ, ले। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अब देखिए कि YouTube पे कमेंट आया भाई राकेश। किसका? मेरा? हाँ, अब जो चीज़ है ना वो सीधी सीधी जवाब देना, सादा सादा, क्योंकि जिस वीडियो के ऊपर ये कमेंट आया है ना उस पे नंबर तेरे हैं जो तू अटेंड करता है। ठीक है, उस पे कमेंट ये आया है कि सर हमने कॉल किया था लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक। बहाना कोई सुनूंगा नहीं।
हाँ कि हो सकता है किसी और को किया हो। इस वीडियो पे है तो जवाब तेरे को ही देना पड़ेगा। इस बहाने ये भी पता चलेगा ना कि कैसे रिस्पॉन्स देते हो, फ़ोन कब नहीं उठाते हो। कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि तुम लोग फ़ोन नहीं उठाते उस टाइम कि भाई कोई फ़ोन आ रहा है? होता तो नहीं है, बहुत कम होता है। एक तो होता है कि जैसे कोई क्लाइंट हमसे बात करके यहाँ पे आ रहा है, कोई कस्टमर, तो प्रॉपर फिर उनको बैठ के उनके साथ में थोड़ा परचेस वगैरह का बताते हैं, या फिर हमसे बात हो रखी है तो उसकी डिटेल देते हैं उनको। तो हो सकता है किसी कस्टमर का कॉल है तो लगभग उठा के बता देते हैं कि 10 मिनट में कॉल बैक करते हैं, नहीं तो फिर पॉकेट से साइलेंट कर देते हैं। लेकिन जब फ्री होते हैं तो कॉल रिटर्न जरूर करते हैं वापस। कॉल बैक करते हो वापस? तो कॉल बैक करते हो तो यार इनका ऐसा कमेंट क्यों आया है भाई? अब हो सकता है भैया इसमें कौन सा ऐसा कारण रहता है कि तू फ़ोन उठाता ही नहीं, उस टाइम नहीं उठा सकता? यही कारण है, या फिर होता है कि जैसे घर पे हैं, रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद कोई कॉल आता है, मैं सो गया हूँ और हो सकता है कि मेरे को कॉल नहीं सुनाई दिया तो नहीं रिसीव करता। लेकिन जब मॉर्निंग में उठते हैं तो मिस कॉल देखते वापस कॉल करते हैं, कर लेते हो। वैसे आप मोबाइल चेक करते हो तो आपको लगभग पता ही होगा। नहीं वह तो मोबाइल तो मैं देखता ही हूँ तुम्हारे डेली, लेकिन उसमें वो चीज़ है कि देख कमेंट ऐसा आना मतलब क्या होता है ना, फिर जवाब सिर्फ तेरे को एक को नहीं देना है, ये कमेंट 10 लोग और भी पढ़ेंगे। अपनी फैमिली यूट्यूब की जो है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लोग वहाँ पे देखेंगे, तो वो ये डिस्कशन मैं तो तेरे साथ में कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। वो कैसे पूछेंगे? वो तो वहीं पे देख के आइडिया लगा लेंगे इस चीज़ का। तो तू पहले एक चीज़ बता, अब रख ले 2 मिनट फ़ोन अंदर रख ले। तो बोले तो इतना ऐसे धीरे धीरे बोल रहा है, नर्वस हो क्यों खड़ा है? तो भैया पहली बार आपने स्पेशली मेरे को बुला है और हाथ में डंडा है तो नर्वस तो होंगे ही ना, नॉर्मल सी बात है। तो मारा अभी तक? नहीं मारा नहीं है, लेकिन एक पहले भी तो खा रखा है ना? हाँ शायद नहीं, याद नहीं है तो 15-20 बार रिपीट समथिंग। फिर से रिपीट कर दूं? याद नहीं नहीं याद है अच्छे से, याद है ना? तो फिर क्या डरना उसमें, ये तो छोटी चीज है। एक नहीं 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 अरे ले ले प्रसाद है, कोई दिक्कत गलती तो है ही नहीं ना अभी। गलती निकल जाएगी, आज निकल जाएगी, कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे गलती। अरे ले ले यार भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक बहुत है भाई। एक बहुत है। अब एक सपोज कर, लास्ट में इस चीज का बताएंगे कैसे कॉल का क्या तेरे दिक्कत हुई है। अब एक चीज सारे व्यूअर्स को बता कि जैसे सपोज आज किसी ने वीडियो देखा अपनी शॉप का, ठीक है। अब आज वीडियो देखने के बाद में 2 टाइप के तेरे पास में कॉल आते होंगे। एक आते होंगे कि भाई हमें ऑनलाइन ही परचेस करना है, हम आ नहीं सकते। जैसे सिंगल लेडीज होते हैं, कई बार मेरी बात होती है सबसे लगभग, तो वो एक तो होते हैं कि जो आ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन परचेस करना है। एक होता है जिन्हें सपोज कर ले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 5 दिन बाद सूरत आना है, विजिट करना है। तू कैसे हैंडल करता है दोनों को शुरुआत से? जैसे सर ऑनलाइन का बताऊं या फिर ऑफलाइन का? पहले ऑनलाइन का बता दे कि भाई ऑनलाइन किसी को परचेस करना है। अच्छा, ऑनलाइन पे तो वही रहता है सर कि पहले कॉल करके उनको पूछ लेते हैं कि आपका कैसे विजिट करोगे आप परचेस के लिए या फिर ऑनलाइन मंगाओगे, तो कस्टमर बताता है, उनके हिसाब से उनको अपडेट दे देता है। और फिर उनको जैसे नया स्टार्टअप बहुत सारे होते हैं ना, कुछ लोग घर से भी करते हैं अपने साथ तो जुड़े हैं वो, और कुछ लोग जैसे दुकान से करते हैं, तो उनके हिसाब से उनको फिर वेराइटी का बना के देते हैं। और लगभग उनको और भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो कॉल से भी करवाते हैं, पसंद तो उनको। और नहीं तो फिर एकदम कोई नया है हम पे वो ट्रस्ट कर रहा है तो फिर पैकेज बना के देते हैं जो आपको पूछते ही हैं। पैकेज का तो अलग हो गया, वो तो मैं पर्टिकुलरली मैं बना के देता हाँ, हूँ। तो वो इसमें जैसे ऑनलाइन उन्हें मंगवाना है जैसे, तो भाई हमारे जैसे सिस्टम में बता दो, ये बेचारा इतना बोल नहीं पा रहा है। एक चीज़ होती है जैसे अभी ये फर्स्ट टाइम कॉल उठाता है ना, क्योंकि ये डेली शाम की मेरी गणित रहती है, डेली शाम को मैं ये सारे जितने भी कॉल उठाते हैं सबके साथ में बैठ के दिन भर का कितने कॉल आए, कितने जैसे कॉल कितने आते हैं एक दिन में तेरे पास? सर 20-25 कॉल के 20-25 कॉल तेरे नंबर पे आ जाते हैं दिन में ना, नए फ़ोन जो आते हैं। हाँ नया फोन जी, अभी जैसे 20-25 इसके अकेले के पास में नए आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा 6-7 नंबर हैं, तो लगभग 150-200 कॉल जितने डेली की एवरेज रहती है, कम से कम इतने आते ही हैं। तो जो ऑनलाइन के लिए जैसे परचेस करना चाहते हैं और सूरत नहीं आ पाते हैं ना, उनके लिए हमारे जैसे आपने सबसे पहले कॉल किया, तो वह हमारी ड्यूटी ये होती है, ये फिर बता देता हूँ, तो शायद कैमरे में नहीं बोल पाया होगा लेकिन अब समझा देता हूँ, तो याद रखना। करता वैसे ही है तू, लेकिन तू बता नहीं पाया क्योंकि तू, मेरे को थोड़ा इस डंडे से डर लग रहा है भैया। अरे डंडे से क्या डर ले, पीछे रख देते हैं भाई, है तो आपके हाथों के पास ही ना। तो हाथों से तो दूर तू ही नहीं जा पाएगा, मेरे कहाँ जाएगा, डंडा भले दूर रख दे, हाथ ही मेरे बहुत लंबे है बाबू। तो अब इसका मेन होता है कि जैसे तू फोन उठाता है तो सबसे पहले तेरी ड्यूटी होती है कि तू स्टेशन पूछता है उनका कि आप कहाँ से बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा तेरे को आइडिया लग जाता होगा कि भाई इनके यहाँ पे टेस्ट क्या चलता है। दूसरी तेरी जिम्मेदारी होती है कि उनसे तू पूछे कि वो किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, भाई साड़ी से करना चाह रहे हैं, सूट से करना चाह रहे हैं, कुर्ती से करना चाह रहे हैं, फिर क्या आइटम उन्होंने सोचा तो होगा ना, कुछ भी उन्होंने सोच के, जैसे आप में से कुछ भी सोच के आपने कॉल किया होगा कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है। तो ठीक है सर भैया, 10% ऐसे भी कस्टमर रहता है कि आप बताओ उसमें
अब तो उसमें फिर अपनी जिम्मेदारी बनती है ना ये चीज उनको सजेस्ट करना। अब कैसे सजेस्ट कैसे करेंगे उनको? कस्टमर थे ना अभी जो जिनका मैं माल निकाल रहा था, हाँ। उनका अभी यही कहना था कि मेरा जैसे बजट कम है, 25-30 हजार लगा के उन्होंने चालू किया, और वो बोलेंगे मेरे को रेडीमेड और वो सूट दोनों रखना है उसमें। तो उनको हरियाणा के है, तो मैंने वही सजेस्ट किया था कि आप सूट मटेरियल रखो, आपके 90% वही सेल होता है वहाँ पे। तो उन्होंने अभी सूट का ही परचेज किया। वो तो एक छोटा जैसे बजट होता है, वो तो मैं भी यूट्यूब पे बोलता ही हूँ यार नॉर्मली कि भाई छोटा जब अपना 50,000 से नीचे का बजट है तो फिर कोई भी एक आइटम में ही अपने को डील करना चाहिए। ये तो अपन समझा देते हैं, चल कोई भी जैसे अपने से वो पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ कैसे क्या रखना चाहिए, तो ये तो अपनी ड्यूटी है कि उनको अपन बताएं कि आप 25,000 में 2 आइटम ना करके एक आइटम रखें, 30-40 हज़ार में एक आइटम तक ही रखें, ताकि आपके पास ज़्यादा वेराइटी मेंटेन हो और आप कस्टमर को दिखाने लायक आपके पास में सामान होना चाहिए। तो वो तो चल एक चीज़ ये हो गई। अब उसके बाद अब तूने पूछ लिया उनको आइटम क्या चाहिए। अब तीसरी चीज़ तेरी आती है कि सबसे पहले तू बात करता है कि भाई आप कैसे देखना पसंद करेंगे, मैं व्हाट्सएप पे आपको फोटो भेजूँ या फिर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी होता है ना? वीडियो कॉलिंग का बोलते हैं उनको कि सॉरी मैं बोल दूं? हाँ बोल रहे हैं भाई। ये पूछते हैं कि आप जैसे वो बोल रहे हैं कि विजिट नहीं कर सकते, तो उनको पहले बोलते हैं कि अपडेट दे देता हूँ मैं एक बार, नज़र मार लीजिए, और फाइनल जब परचेस करना होगा तो मैं वीडियो कॉल से सिलेक्शन करवा दूंगा आपको। वो सर अपने पास भी तो आइटम होते हैं जिनकी अपडेट वगैरह। हाँ वो कई बार फोटो जैसे अभी 2-4 दिन में मान लो कि यहाँ कस्टमर के विजिट ज़्यादा है, और उसके विजिट ज़्यादा होने के बाद में जो नई डिज़ाइनें आती है ना 3-4 दिन के अंदर की, उनकी फ़ोटोज़ अपडेट नहीं होती है। जैसे फोटो होते हैं ना कि यार माल आया है, कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है, तो फोटो खींचने का ही टाइम नहीं है, तो वो फोटोज़ वीडियो कॉल, इसीलिए मैं भी जोर देता हूँ कि आप वीडियो कॉल पे सिलेक्शन कर लें, ताकि एक तो क्या होता है ना कि जिस शॉप का आपने वीडियो देखा है वो शॉप आपके सामने आपको दिखाई देती है, और थोड़ा सा जो ट्रस्ट इश्यू होता है, कभी ऐसा होता है किसी कस्टमर कोई ऐसा बोलते हैं कि जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उससे पहले मेरे हिसाब से कई बार ऐसा बोलते होंगे कि भैया कैसे अकाउंट में डाल तो दें, माल आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ें वो बोलते हैं। 10% कस्टमर बोलते हैं, 10 से ज़्यादा ही बोलते हैं। लेकिन एक तो होता है, बहुत बार आपसे बात करवाते हैं ना, वो तो लगभग मैं करता ही हूँ सबसे बात। वो ये होता है कि या तो जैसे सोनू भाई से बात करवा दो, उनको बताते हैं कि भाई आप जिस अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो ना, तो वो हमारा करंट अकाउंट है, शॉप का ही है, ऐसा नहीं है कोई सेविंग अकाउंट है, पर्सनल शेयर कर दिया, ट्रांजेक्शन कर दिया वैसा। लेकिन हो जाता है 90-80-90% कस्टमर तो कर देते हैं, बाकी हाँ वो खैर ऐसा कई बार होता है यार। अपन तू पिछले बार वो एक क्या मंगाया था, कुछ शर्ट टी शर्ट तूने भी मंगवाई थी, मंगाया था हाँ। तो 50 बार मुझसे पूछा था कि भैया नई वेबसाइट है, पेमेंट कर दूं या नहीं कर दूं। वो मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया था। 400 रुपए की चीज खरीदने में भी 4 बार सोच रहा है, तो वो अगर 40-50 हज़ार का खरीद रहे हैं तो ये तो उनका डाउट क्लियर करने की तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, और प्लस जो भी वो सवाल करते हैं उनका तरीके से जवाब देना अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है हमेशा, कि भाई अपन सेटिस्फाई जवाब दें उनको और काम भी वैसा करके दें। और अब नॉर्मली जैसे वीडियो कॉल पे सिलेक्शन हो गया, पेमेंट का भी हो गया कि इस टाइप से कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन तुम लोग जैसे नॉर्मली आज तेरे पास ऑर्डर आया है मान लो, ठीक है, आज तेरी पेमेंट भी क्लियर हो गई, आज तेरा ऑर्डर भी क्लियर हो गया, क्या उन्होंने सिलेक्शन किया उससे फाइनल हो गया, अब उसके बाद में तुम यहाँ से डिस्पैच कब हो जाता है माल उनका? जैसे आज ऑर्डर किया है किसी ने, तो सेम डे वो पैकिंग तो हो ही जाता है सारा, और नेक्स्ट डे सुबह जब गाड़ी लोड होती है तो उसमें चला जाता है ट्रांसपोर्ट में। ये हमारा सिस्टम ही है, मैं भी बता देता हूँ आपको, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया था कि जैसे आज का कोई भी ऑर्डर है तो मोस्टली होता है कि वो रात तक पैक हो जाता है और अगले दिन मॉर्निंग में वो चला जाता है, या फिर नेक्स्ट डे शाम तक वो चला जाता है। यानी ऑनलाइन का कोई भी ऑर्डर हो वो सेम डे नहीं, उसके अगले दिन चला जाता है। जिस दिन पेमेंट क्लियर होता है, जिस दिन बिल बन जाता है, उसके अगले दिन यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है। और कोई भी सिटी हो जिस नंबर पे आपने कांटेक्ट किया है उसी से आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी पूरी जानकारी मिलेगी, और ये जैसे हाथों हाथ रिस्पॉन्स भी देते हैं, बिल्टी नंबर वगैरह जो मैंने बताया वो सब आपको फॉरवर्ड किया जाता है। आपकी सिटी में कौन सी जगह पे माल आया है और कितने रुपए उसके लगने वाले हैं, वो सारी डिटेल भी आपके साथ शेयर करी जाती है। लोकल ट्रांसपोर्ट जहाँ पे आपका माल पड़ा है आपके शहर के अंदर, उसके नंबर भी आपको शेयर करते हैं, ताकि आप आराम से जाके माल अपना वहाँ से उठा सके और अपने घर पर ले जाके व्यापार अपना चालू कर सके। अब जैसे ऑफलाइन हो, कोई कस्टमर यहाँ पे आने वाला हो अपने पास में कि भाई वो यहाँ से किसी भी सिटी से, मान लो यूपी से, बिहार से, एमपी से, हरियाणा से, पंजाब से, कहीं से भी, दिल्ली से आने वाले हो, तेरे पास में कॉल आया कि भाई हम 4 दिन बाद 5 दिन बाद आने वाले हैं, तो कैसे हैंडल कैसे करते हो, उनसे बात कैसे करते हो? वही भैया कि जैसे कॉल आता है उनका तो पहले उनको पूछ लेते हैं कि कब विजिट कर रहे हो आप सूरत, तो वो बता देते हैं कि मेरे इतने की तारीख को ट्रेन है और इतनी तारीख को मैं एग्जिट यहाँ पे पहुँचूंगा सूरत में। अमित तो पानी पिला दे, इसकी आवाज़ नहीं है, इसमें दम नहीं है आवाज़ में, थोड़ा सा बोल बोल बोल, पानी पी लो, वो आ जाएगा तो तब तक तो बोल।
सपोज कर लें जैसे ऑफलाइन किसी को 4-5 दिन बाद में आना है, ठीक है, अब तेरे को फ़ोन कर दिया, उन्होंने बता दिया कि हम फलानी तारीख को भाई सुबह 5 बजे, हमारी मोस्टली 70-80% जो कस्टमर्स होते हैं वो सुबह 8-9 बजे के पहले पहुंचते हैं मोस्टली, है ना, ज़्यादातर, क्योंकि सुबह सुबह ट्रेनें जो आती है सारी उसमें होते हैं। तो उन्होंने तेरे को एक दिन पहले फ़ोन कर लिया, तो तू मतलब उनसे कैसे बात करता है कि हाँ भाई आप मतलब कैसे कोऑर्डिनेट कैसे करता है उनसे कि भाई लेने जा रहा है कैसे? नहीं, वो होता है जैसे शॉप ओपन से पहले बहुत सारे आपने बताया ना कि 5 बजे 6 बजे आ जाते हैं कस्टमर, तो वो ये वहाँ से उनको होटल करवा देते हैं डायरेक्ट कस्टमर को, और वो वहाँ पे रेस्ट वगैरह करते हैं। जब शॉप ओपन होता है तो वापस रिसीव करके कस्टमर को शॉप पे लेके आ जाते हैं। मतलब ऐसा है कि भाई जैसे सुबह अगर 5-6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास बाहर से आप आते हैं और पहुंच जाते हैं यहाँ पे, तो कॉल से आपको होटल कॉल से बुक करवा देते हैं। आप 3-4 घंटे रेस्ट कीजिए, 10 बजे मार्केट खुलता है, 9:30-10 बजे उस टाइम पे आपको रिसीव करने होटल पे पहुंच जाते हो तुम ना, सुबह होटल पे चले जाते हैं, वहां से आपको रिसीव करके डायरेक्टली ऑफिस पे ले आते हैं, फिर यहाँ पे आप मटेरियल वगैरह अपना देख के परचेज कर सकते हैं। ये चीज हो गई वगैरह, तो जब रवाना होते हैं वो तो भेजते हैं उनको लोकेशन। हाँ, लोकेशन और एड्रेस वो तो प्रॉपरली, मतलब ऐसा है ले दे के 100 बात की एक बात है कि भाई जो भी पूछे, कस्टमर फोन करते हैं, व्यूअर फोन करते हैं, जो भी पूछते हैं उनका प्रॉपरली जवाब उनको मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो चेक तो मैं डेली करता हूँ, इसमें पूछने वाली वैसी बात नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा कोई कमेंट आता है तो थोड़ा अटपटा लगता है मेरे को खुद को। इनको भी स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि भाई चाहे 15 मिनट लग जाए फ़ोन उठाने में, हो सकता है कई बार यहाँ पे बिजी हैं अपन, कस्टमर से बात कर रहे हैं, जो आए हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको समझा रहे हैं, कर रहे हैं, टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं है। उन्होंने कई बार होता है कि उन्होंने बोल दिया कि भैया माल सामने पैक करवा दो हमारा, तो वो पैकिंग में भी जिस बंदे ने दिखाया है वो साथ में ही पैकिंग करता है 2 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल के। तो आमने सामने कई बार ये होने से क्या है कि 10-15 मिनट फ़ोन नहीं उठ पाता है, तो इनको स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली हुई है कि भाई कॉल बैक उनके पास में जाना चाहिए, कॉल बैक जाना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज़ होती है यार, आपका भी जुड़ाव इसी चीज़ से है कि भाई आप मान लो 6 महीने से वीडियो देख रहे हैं, एक दिन आपने ठानी है कि चलो आज मैं कॉल करता हूँ, बात करता हूँ। अब उस दिन आपने कॉल किया और उस टाइम पे कॉल उठा नहीं, तो फिर आपके मन के अंदर वो नेगेटिविटी आती है कि यार फ़ोन ही नहीं उठाया, इतने टाइम बाद मैंने मन बना के फ़ोन किया। लेकिन 15 मिनट बाद जैसे आपको कॉल बैक मिलता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जब भी विजिट करेंगे ना, नॉर्मली आपको हर चीज़ की सुविधा, आपका रहना हो गया, आप क्या खाएंगे करेंगे, कहाँ खाएंगे, वो सब हम लोग गाइड कर देते हैं प्रॉपर्ली यहाँ से, और स्टाफ की वजह से कोई भी तकलीफ आती नहीं है। छोटा सा कमेंट था तो वो कॉल, कई बार यही सिचुएशन बैठती है कि जैसे नहीं उठाया हो, कॉल बैक कर लिया, बाद में नहीं हुआ तो बाई चांस ये रात को घर चले गए, उसके बाद में कोई कॉल आ गया हो। अभी ऐसा भी होता है, जैसे अभी कई मेरे व्यूवर्स हैं, भाई हैं, जो वो सऊदी में रहते हैं, है ना, सऊदी रहते हैं, फिर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो टाइमिंग का इशू होता है वहाँ पे। टाइमिंग का कई बार होता है कि उनके दिन के 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, और अपने यहाँ पे रात के 11 साढ़े 11 बज चुकी है उस टाइम पे, है ना, तो वो कॉल करते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा वैसा सिस्टम हो जाता है। वैसे भी कॉल, अब मेरे को आइडिया है ना भाई ऐसा, ये भूल गया, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि जैसे आउट ऑफ इंडिया से भी कमेंट्स आते हैं, तो मैंने ये चीज़ बोली, मेरे को पता है कि इस टाइप से भी होता है, पॉसिबिलिटीज़ होती है ऐसी। तो इस चीज़ का नहीं है, रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर्ली मिलेगा, सामान भी आपको प्रॉपर्ली मिलेगा। जब भी आप विजिट करें, खुद अपनी आंखों से देखेंगे, 100% सेटिस्फाई होंगे एमबी क्रिएशन में। और ये स्टाफ ये जैसे बात करता हुआ दिख रहा है ना, बोला वाला, ये सारे रियल में वैसे ही हैं, इनके काम सारे वैसे मेरे जैसे ही हैं, सारे ये काम करेंगे वो दिल से ही करके देंगे आपको, कभी भी शिकायत किसी चीज़ में आने नहीं देंगे। शुरुआत से लेके लास्ट तक आप जब भी काम स्टार्ट करेंगे, वहाँ से लेके आपका पूरा सेटअप, आपकी पूरी सेल, आपको वापस मटेरियल देना, आपकी सिटी तक, बिना यहाँ पे सूरत आए आपकी सिटी तक वापस आपके पास कंटिन्यू माल पहुँचाना, टाइम टू टाइम आपकी शॉप को अपडेट करवाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ खुद अपने ऊपर लेता है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैं खुद बात करता हूँ, और हमेशा एक ही मोटिव रहता है एमबी क्रिएशन का, मेरा और मेरी स्टाफ का। आपका काम अगर आपने मन बनाया स्टार्ट करने का, तो वो 100% अपन चलवा के ही रहेंगे, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। छोटा सा एक वीडियो था, ऐसे ही खाली जच गई तो बात कर ली, पूछ लिया कि भाई कैसे क्या करते हो, तो वो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि भाई हाँ नॉर्मली ऐसे, क्यों नॉर्मली होता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पे दिखावे वाला सिस्टम है नहीं बिल्कुल भी। मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ, जो भी बोलता हूँ, वो सीधा दिल से निकलती है, और सोच साच के कुछ नहीं है। जो सामने होती है चीज़ें कि भाई ये बताने लायक चीज़ है, वो बता देते हैं। वो पूरा ऐसा माहौल बना के करके ये वो चीज़ें मेरे से हो नहीं पाती है। तो साफ़ सुथरा वीडियो था, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। विजिट करिए एमबी क्रिएशन में, और देखेंगे कि काम में भी आपको किस तरीके से हर जेन्युइन सपोर्ट आपको मिलता है हमारी तरफ से। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। ये डंडा फिर क्यों हो गया?
जब तू चाहता है सुनो 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 Why are you running?